हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। इस वीडियो में बात करें DFCCL 2016 के प्रीवियस पेपर की, और इसमें ओनली दो सेक्शन जो बचे हुए हैं उनको हम कवर कर लेंगे, GS एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, मैंने एक एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, वो भी देख लेना आप। और दूसरा ये कि जो आपको बुक स्क्रीन पर शो हो रही है वो बाइलिंगुअल बुक है, कस्टमर रिलेशन एंड मार्केटिंग की, पॉइंट टू पॉइंट है। लास्ट ईयर पेपर कंप्लीट कवर हो रहे हैं उसमें, तो आप ध्यान से अगर उसको पढ़ते हो ना तो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश की जो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ है ना वो ख़त्म कर दी हैं वहाँ पर, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और भी एडिशनल बुक्स स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्रीली आपको मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर कंटेंट्स, यानी बेकिंग पाउडर में क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर इसमें आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो कैसे लिखोगे, NaSCO3। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना पूरे इस पेपर में 2016 और 2018 में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि GS का सबसे ज़्यादा वेटेज है। नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आते हैं, 24 आते हैं या 20 आते हैं, लेकिन GS में एक ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि एक क्वेश्चन GK में कवर होता है। अब यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl से जुड़ी एक चीज़ और है, अगर आपको एसिड रखना है या फिर कोई वर्ल्ड वाइड एसिड है, कोई भी इस दुनिया में जो एसिड है वो कम से कम एक हाइड्रोजन जो है परमाणु को क्या रखेगा, अपने पास रखेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु रखेगा उसमें। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन परमाणु हो सकते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं एक एसिड बनाने के लिए। H2SO4 है, ये भी क्या है, एक एसिड है। अगर हम H को रिप्लेस कर दें तो वो क्या बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। H को अगर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर जहाँ Na लगा दिया, Na लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ ओनियन, यानी इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो प्याज जो है पौधे का कौन सा भाग है। तो प्याज ज़मीन में उगता है, ज़मीन के अंदर, और दिखती कैसे है, उसमें एक पत्ती टाइप होती हैं, यानी क्या होती हैं, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव्स है वो। कैसी है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कम्प्लीटली इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम भाग को हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, यानी ठोस टू द्रव हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो हीट उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसको हम किससे दिखाते हैं, Q से दिखाते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, M के होता है। और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तब आएगा L, जो कि क्या है, लेटेंट हीट का मात्रक। ओके, अब इसमें यहाँ पर एक वर्ड है कि सॉलिड से हम लिक्विड में बदल रहे हैं। अगर लिक्विड से हम गैस में चेंज करते तो गैस में चेंज करते तो वो हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, क्वेश्चन है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर स्वीट स्मेलिंग। ऐसा इनमें से कौन सा पदार्थ है जो स्वीट स्मेल देता है, तो वो है एस्टर। ओके वेट, हाँ वो है एस्टर। और एस्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो करते हैं हम COO से। नेक्स्ट डबल ओ आता है इसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड भी आता है, डबल ओ भी आता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि इन द वेस्टर्न कंट्रीज रेडिएटर्स ऑफ कार आर फिल्ड विद एल्कोहल्स इंस्टीड ऑफ वाटर विकॉल। यानी कि जो पश्चिमी देश हैं उनके हम कारों में कारों के जो रेडिएटर होते हैं उसमें पानी की जगह हम एल्कोहल भरते हैं। उसका कारण क्या है, बेसिकली क्या करता है रेडिएटर जो है ना, वो कार में एक सबसे ज़्यादा एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, पूरा हॉट, एक गर्म रहता है। ओके, अब इसको क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडा करना है तो या तो पानी की आवश्यकता होगी, और ऐसी कोई अगर आपके पास पदार्थ है जो पानी से भी पहले ठंडा हो सकता है, पानी से भी पहले ठंडा कर सकता है, तो आप उसको यूज करोगे। तो एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल इसको ठंडा रख सकता है। एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वो जल्दी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो एल्कोहल हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन वाटर, दैट्स वाई वी यूज़। ओके, अब हम क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि भैया एल्कोहल जो है ना वो आप शराब वगैरह वो पानी से महंगी है। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, व्हाट इज़ द वर्क डन बाई। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मेथनॉल और एथेनॉल दो तरह की शराब में अक्सर देखा जाता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो भी शराब वगैरह होती हैं वो एथेनॉल से बनते, एथेनॉल उनको कहते हैं एथेनॉल। जो मेथनॉल वाली शराब होती हैं वो जहरीली होती हैं, और उससे क्या होता है कि आपने कई जगह सुना होगा कि जहरीली शराब वगैरह, तो वहाँ अक्सर उन शराब में मेथनॉल पाया जाता है। तो मेथनॉल पीने की योग्य नहीं होती, एथेनॉल पीने के योग्य होती है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट
मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इस तरह से, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा ज़ीरो। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट आ जाओ उसमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद वेरी रैपिडली विद वाटर, यानी कि इनमें से कौन सी मेटल है जो वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। अब देखो ये सारी मेटल हैं, कॉपर, आयरन, जिंक, सोडियम, लेकिन सोडियम आपने देखा है, सोडियम पानी के साथ मिलकर क्या होता है, जल्दी रिएक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, सीधा सीधा सोडियम हो जाएगा। गैस क्या कर देगा, आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल इंडिकेटर ऑफ फॉर एसिड एंड एल्कली टेस्टिंग, यानी कि एल्कली और जो एसिड है उसके टेस्टिंग के लिए इनमें से कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल इंडिकेटर है, तो वो है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज केन शुगर, इनमें से कौन सा जो है चीनी के रूप में जाना जाता है, गन्ना चीनी के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सुक्रोज। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सभी किसके पार्ट हैं, ये चीनी के ही टाइप्स हैं। और इसका अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो सेम वही होगा कि C12H22O11 है, C12H22O11। नेक्स्ट आ जाओ, ये सभी गन्ने से प्राप्त होते हैं वैसे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, मेटल इज़ नाइदर मेलिएबल और नॉर डक्टाइल, यानी इनमें से कौन सी मेटल जो है वो तो मेलिएबल से मतलब कि आघातवर्धनी है, और डक्टाइल से मतलब कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, नमन नहीं कर सकते, मतलब उसको हम दबा नहीं सकते। तो कौन सी मेटल है ऐसी, तो वो है जिंक। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द डिसीज़ कॉज्ड बाय डॉग बाइट्स, यानी कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो वो है रेबीज़। रेबीज़ जो है वो कुत्ते के काटने से होती है। अब यहाँ पर क्या 2-3 और दे रखे हैं, मेलिस माने खसरा, इसको बोलते हैं हिंदी में खसरा। तो ये किससे होती है, बेसिकली किससे होती है, वायरस से होती है, वायरस। कोविड क्या है, कोविड बैक्टीरिया, वायरस है, वायरस है। अब यहाँ पर मलेरिया, मलेरिया क्या है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ। और यहाँ पर फाइलेरिया है, फाइलेरिया किससे होता है, ये जो है ना, ये फाइलेरिया इसको बोलते हैं परजीवी, परजीवी या फिर पैरासाइट, परजीवी से होता है, ये एक तरह के परजीवी हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि द डिसीज़ कालाजार इज़ कॉज्ड बाई, यानी कि जो डिसीज़ है, जो कालाजार की बीमारी है, कालाजार की, वो किसके कारण से होती है, तो वो लिस्टमैनिया के नाम से, लिस्टमैनिया के कारण होती है। ओके, ये क्या है, अब बेसिकली ये देखा जाए ना तो ये होती है प्रोटोजोआ के कारण, जो एक तरह का क्या है, पैरासाइट। अब इसमें आपसे पूछा जाए इसका मेन जो है वाहक कौन है, तो वो है बालू मक्खी। बालू मक्खी जो है, बालू फ्लाइज, बालू मक्खी, तो बालू मक्खी की वजह से होती है लिस्टमैनिया, ठीक है, या फिर कालाजार। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन टर्म ग्रीन बिकॉज, यानी अगर हम एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भिगो दें, डाल दें, तो वो सॉल्यूशन जो है ग्रीन हो जाता है। उसका कारण क्या है, तो बेसिकली ये जो आयरन है ना, ये आयरन, ये क्या कर रहा है, इस कॉपर को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो बेसिकली इनमें कौन सा आंसर हो जाएगा कि आयरन डिस्प्लेस कॉपर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉज टू मेजर द रेडियस ऑफ फायर, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट तार की जो रेडियस है उसको मापने के काम आता है, तो स्क्रू गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्पाइनल कॉर्ड्स इज प्रोटेक्टेड बाई, यानी रीढ़ की जो हड्डी है वो किससे सुरक्षित रहती है, तो वो रहती है वर्टेब्रल कॉलम। ओके, कशेरुक स्तंभ, कशेरुक स्तंभ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, हेडलाइट्स में कौन से मिरर को यूज किया जाता है, तो कौन के मिरर, या फिर आप बोल सकते हैं उसको अवतल दर्पण। लेकिन अगर वहाँ आपसे पूछे कि साइड मिरर के रूप में कौन से यूज किया जाता है, तब यूज किया जाता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज, ओके, विद द इंक्रीज ऑफ, यानी कि जो बाष्पीकरण की दर है वो किसके साथ बढ़ती है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक गिलास में आपने पानी रखा हुआ है और वहीं उतना ही पानी आपने एक प्लेट में रखा हो, तो सबसे पहले कौन सा बढ़ेगा, इस प्लेट वाला, सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा एवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किस पर डिपेंड करेगी, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से कौन सा एक कोश के जीव नहीं है, एक कोश के जीव नहीं है, तो वह है हाइड्रा।
हाइड्रा जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरा मीजियम है, ठीक है, और यूग्लिना है। ये कैसे हैं? ये सभी एक कोश के जीव हैं, यूनिसेलुलर जीव हैं। ओके, बहुकोश के जीव में जैसे हाइड्रा आ गया, या फिर आपके एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, तो ये सब किस में होंगे? प्लांट्स। ये सब किस में आएंगे? ये आपके यूनिसेलुलर नहीं होंगे, बहुकोश के जीव होंगे। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन, ओके ये कर लिया, ठीक है। हाउ लो इज़ द ग्रेविटी ऑन द मून कंपेयर टू अर्थ, यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी की तुलना में कितना कम होता है, कितना कम है, पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? तो वह 6 टाइम्स। अगर पृथ्वी पर 1 है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 1/6। पृथ्वी पर 6 है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 1। ओके, 1/6 है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि ए रेल ट्रैक इज यूजुअली वेल्डेड वेट, इसमें एक क्वेश्चन रह गया। ओके, ये क्वेश्चन रह गया इसमें कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि किसी पिंड पर अगर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो उसके कारण से जो त्वरण बनेगा, त्वरण होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन आपसे जो साइंस के ये वाले क्वेश्चन ऐसे 2-3 पूछे गए हैं। आपने ध्यान दिया हो तो एक्सेलरेशन वगैरह पर या ग्रेविटी वगैरह पर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जनरली जहाँ से फिजिक्स कवर हो रही है ना, तो फिजिक्स का वेटेज 2018 में भी ज़्यादा था और 2016 में भी ज़्यादा था कंपेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आप परफेक्टली आंसर कर लेना। अपना जो बुक है, जो भी आप प्रेफर कर रहे हो, मैंने एक बुक भी प्रोवाइड करी है आपको, शॉर्ट बुक है, जाके स्टडी मटेरियल सेक्शन प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, उससे भी करोगे ना तो सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेट, भार। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है, ये वाला सेक्शन है आपके हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का। तो प्रॉपर तरीके से देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ए रेल ट्रैक इज़ यूजुअली वेल्डेड बाई, यानी कि ये जो रेल ट्रैक होता है उसको हम किसकी मदद से जोड़ते हैं? जो आपने पटरियाँ देखी हैं उसको किसकी मदद से जोड़ा जाता है? तो वो थर्माइट वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है, थर्माइट वेल्डिंग। अब कुछ टाइप हैं वेल्डिंग के, जैसे कि पहला टाइप है, एक तो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। एक होता है इसमें टंगस्टन, टंगस्टन वेल्डिंग होती है, ठीक है। एक होती है गैस मेटल, मेटल बहुत सारे टाइप हैं वेल्डिंग के। इसके बाद एक होता है थर्माइट, ये जो मैंने आपको बताया थर्माइट वेल्डिंग। एक होती है सबमर्ज्ड। अब जैसे जैसे दिया हुआ ना वैसे वैसे हिंदी में तो और भी सिंपल सा अंतर है, मतलब है इनका। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है ना वो ऑटोमोबाइल में यूज होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज होती है। थर्माइट वेल्डिंग मैंने आपको ये बता दी, ये जो है आपके किधर रेल ट्रैक को ज्वाइन करने में। और सेकंड है इसमें टंगस्टन। टंगस्टन जो है ना वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होती है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होती है। इसके बाद जो गैस मेटल है वो ज्वाइन होती है किसी भी 2 मेटल को ज्वाइन करने में, जैसे कि अगर वो एल्युमिनियम की है या स्टेनलेस स्टील की है या फिर मैग्नीशियम वगैरह किसी की 2 मेटल हैं तो उनको ज्वाइन करने में गैस मेटल यूज होती है। इसके बाद थर्माइट मेटल वेल्डिंग मैंने आपको बता दी। सबमर्ज जो है, सबमर्ज ये होती है जो पानी के जहाज़ होते हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें बिल्डिंग करने के लिए, उनको एडजॉइन करने के लिए जो या फिर भारी जहाज़ होते हैं, जैसे भारी जो वाहन होते हैं, बहुत भारी वाहन, हैवी इंजीनियरिंग बोल सकते हो आप इसको, हैवी इंजीनियरिंग, या फिर आप बोल सकते हो शिप बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि द रेलवे लाइन वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल इन इंडिया, यानी कि किस गवर्नर जनरल के काल में रेल लाइन को इस्टेब्लिश किया गया। तो कौन है रेलवे के फादर? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? अपने फ़ायदे के लिए किया गया था। ब्रिटिश ने किया अपने फ़ायदे के लिए कि हम सामान को जल्दी से जल्दी पहुंचा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर सकेंगे, इसके लिए रेल लाइन डाली गई थी। तो भारतीय रेलवे के जो फादर हैं वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ओके, इसके साथ मैं ये बता देता हूँ, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 को, 1951 को नेशनलाइजेशन हुआ था रेलवे का। और पहला जो रेलवे बजट है, ठीक है, सेपरेटेड रेलवे बजट, वो 1924 में प्रकाशित हुआ था और 2017 में उसको कंबाइन कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें है, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, और 1832 में स्टार्ट हुआ था रेलवे का पूरा सिस्टम, और सबसे पहली ट्रेन चली थी 1837 में। सबसे पहली ट्रेन चली थी 1837 में रेडिल रेलवे में।
और इसके बाद सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे, यानी कि जो मध्यम रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कोलकाता। कोलकाता कहाँ का है? ईस्टर्न का। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। और इसके बाद दे रखा है हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ का है? ईस्ट सेंट्रल का। इसके बाद दे रखा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली किसका है? न्यू दिल्ली है नॉर्दर्न का। नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर नॉर्थ वेस्टर्न पूछा जाए तो जयपुर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और भी बहुत सारे हैं। कितने टोटल हैं? टोटल हैं 18, जिनमें से एक मेट्रो का है। और सबसे लास्ट में जो बना है वो कौन सा है? साउथर्न कोस्ट। कौन सा? विशाखापट्टनम, जिसका हेडक्वार्टर है। रेलवे स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय। रेलवे स्टीम इंजन जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो वो किया गया जॉर्ज स्टीफनसन के द्वारा। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एक, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किया था ब्लड सर्कुलेशन बताया था बॉडी में। और जॉन ब्रुक्स ने क्या किया था? जॉन ब्रुक्स एक लैंडस्केप डिज़ाइनर थे। और विक्टर ड्रेन, इन्होंने अर्ली प्लेन डिज़ाइन किए थे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है द इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री इज इन, यानी कि इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? तो वो है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और है इसमें, ओके, बाकी सब कुछ अलग अलग भी हैं तो इसको मैंने एक साथ बता दिया है। देखो, एक मैंने बुक प्रोवाइड करी थी आपको फ्रीली, वहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से जितनी फैक्ट्रीज थी, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, वो सभी मैंने प्रॉपर तरीके से अलग अलग टेबल्स में मैंने बताए हुए हैं। तो जितनी भी मैंने डीएफसी के लिए बुक प्रोवाइड किए हैं, रेलवे के लिए बुक प्रोवाइड किए, उसमें सब कुछ कवर होता है। जितना भी बनता है ना, वो सब कुछ कवर होता है। इसमें क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज़ द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिचुएटेड, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंस्टीट्यूट है रेलवे का, वो कहाँ पर है? तो वो है पुणे में। ओके। और ये बेसिकली आपको पता होगा कि इंडियन रेलवे के लिए इस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें, इवन मिनिस्टर्स, चेयरमैन, एमडीज़, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आईआर एंड डीएफसीसीआईएल या डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनके जो जो चेयरमैन बनते हैं, एमडीज़ हैं, वो सभी आपको पढ़ने हैं। ये ध्यान रखना। हेडक्वार्टर जो भी हैं वो सभी पढ़ने हैं। इंस्टीट्यूट के जो भी मेन जहाँ पर इंस्टीट्यूट है वो सभी आपको सिटीज़ के नाम पता होने चाहिए, स्टेट के नाम पता होने चाहिए। फैक्ट्री जो हैं उन सभी फैक्ट्रीज़ के सिटीज़ पता होनी चाहिए कि वो किस किस सिटीज़ में है और किस स्टेट में है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ न्यू PSUs विच वॉज अनाउंस इन द रेलवे बजट 2015-16। इसको छोड़ दो, 2015-16 के रेलवे बजट में जो चीज़ अनाउंस हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो वैसे इसका आंसर था लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये लॉजिस्टिक पार्क के रिगार्डिंग थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जो रिसेंटली 2018 के बाद अनाउंसमेंट हुआ है, या जनरली 2020 के बाद जो अनाउंसमेंट हुआ है, तो वही आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज़ द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ, ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कहाँ है? कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वो है चेन्नई पेरम्बूर। ठीक है। चेन्नई पेरम्बूर में कहाँ है कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आओ कि लॉन्गेस्ट रेलवे जोन जो है वो कौन सा है? तो वो है नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है वो सबसे लंबा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है किलोमीटर पर जो है रेल लाइन कवर हो रही है। नेक्स्ट इसमें आओ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ रेल ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें मिसअलाइनमेंट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से मिसअलाइनमेंट होता है। ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इनको हिंदी देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डेरालिंग, मतलब कि पटरी से उतर जाना। पटरी से उतर जाने को कहते हैं। नहीं, मिसअलाइनमेंट ऑफ रेलवे ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर किसको कहा जाता है? बकलिंग को कहा जाता है। एक होता है क्रॉपिंग और एक होता है पिकलिंग। ये 4-5 चीज़ें होती है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग 7-8 प्रकार के टाइप्स हैं। तो वो सभी भी मैंने आपको पूरी बुक में करा रखे हैं, तो उस बुक को ज़रूर पढ़ लेना। उस बुक को जो है पढ़ लोगे आप, तो ये समझ लो कि आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे।
आपको 24 में से अगर 24 टीएफसी के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 22 प्लस आप आंसर कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन अगर आपके बजट वगैरह के रिगार्डिंग आए तो वहाँ पर वो कवर नहीं है। बजट मैंने आपको अलग से एक जो नोट्स हैं वो डाल रखे हैं, अलग से मैंने आपको कॉर्पोरेट प्लान डाल रखा है। तो आप ये मान सकते हो 21 से 22 क्वेश्चन जो सीधे सीधे स्टैट से बनते हैं, आप सीधे सीधे वहाँ से कवर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नेम ऑफ द फर्स्ट डीसी रेल इंजन, यानी पहला जो डीसी रेल इंजन था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लोकमान्य। ओके, क्या नाम था? लोकमान्य। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस रेन बिटवीन, यानी पहली जो राजधानी एक्सप्रेस थी वो कहाँ से लेके कहाँ तक चली? तो राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली टू हावड़ा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे? साउदर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो है चेन्नई में। साउदर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। साउदर्न कोस्ट का कहाँ है? विशाखापट्टनम। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें द मेट्रो रेल वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, यानी पहली जो मेट्रो रेल है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई? पहली बात तो वो 1984 में स्टार्ट हुई और ये 17th रेलवे जोन बन गई और ये कहाँ पर स्टार्ट हुई? कोलकाता में। ओके, इसको नोट कर लेना, कोलकाता। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंडियन रेलवे नेशनलाइज्ड, यानी किस ईयर में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1951 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1905 में क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि विच लग्जरी ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज ऑन द कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में रेलवे ने एक लग्जरी ट्रेन निकाली थी। वो क्या है? वो कौन सी है? किस नाम से है? तो 50 ईयर, तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच चार्ट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ रेलवे ट्रैक, यानी इनमें से रेलवे ट्रैक को स्टेटस को रिकॉर्ड करने के लिए इनमें से कौन से चार्ट को यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है हैलेट चार्ट। हैलेट चार्ट जो होते हैं वो रेलवे ट्रैक के स्टेटस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर इज़ बिटवीन, यानी जो वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है, बेसिकली उस टाइम तक इतना वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के बारे में नहीं था, वैकेंसी वाली उसी के लिए थी, तो इसलिए क्वेश्चन जो थे ना वो 2 से 3 थे ओनली। और नेक्स्ट 2018 में ये क्वेश्चन बढ़ के हो गए 7 से 8 क्वेश्चन हो गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली किस पे ही आएंगे? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे ही आएंगे। तो ये जो है वेस्टर्न वाला, ये है दादरी टू जेएलएन पोर्ट। वेस्टर्न वाला ये है, ये दादरी है जेएलएन पोर्ट तक। और ये जो है ये है आपके पंजाब। पंजाब से ये वाला कौन सा है? मैंने आपको बता दिया दनकुनी। अब ये बताओ कि दनकुनी किस स्टेट में है? तो ये वाला कौन सा है? ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डीएफसी है। और ये कौन सा है? डब्ल्यूडीएफसी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि दादरी से लेके जेएलएन पोर्ट मुंबई तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क, इनमें से कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जिसमें रेलवे नेटवर्क फुली इलेक्ट्रिफाइड है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस थे, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का मार्केटिंग पार्ट। तो मैं अगेन आपको कह रहा हूँ वो बुक आप पढ़ लो, उससे आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा, आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने इसका जो सॉल्यूशन कराया आपको लास्ट ईयर पेपर का, उसको प्रॉपर तरीके से देखना, क्योंकि वहाँ मैंने एक एक ऑप्शन को आपको ओपन करके बताया कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है, फुल लाइन सेल्स क्या है, कोर सेल्स क्या है। तो ये सारी चीज़ अगर आप समझ लोगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है आप क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ चीज़ देख कर ही कर लो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पढ़ी जा सके, कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर से कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इसको जितना हो सकता है शेयर कर